संख्या 7। अहम हमारा स्वरूप नहीं। जैसे हम कहते हैं कि यह शरीर है, यह हाथ है, यह पैर है, यह पेट है, यह मकान है, यह दीवार है, यह खंभा है, यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है। तो ऐसा कहने का अर्थ होता है कि हम अलग हैं और ये अलग है। यह मकान है तो मैं मकान नहीं हो सकता। इसी तरह यह अहंकार है तो मैं स्वयं अहंकार नहीं हो सकता। इस प्रकार अहंता को इदंता से देखें। यह बहुत ऊंचे दर्जे की वास्तविक और अकाट्य बात है और जिससे तत्काल तत्वबोध हो जाए ऐसी बात है। अहम दृश्य है और जानने में आता है। जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक होता है और उसके अंतर्गत वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे ही एक व्यापक ज्ञान के अंतर्गत अहम दिखता है। जैसे आकाश में अनेक तारों के होने पर भी आकाश का विभाग नहीं होता, एक आकाश के अंतर्गत ही अनंत तारे दिखते हैं, ऐसे ही एक ज्ञान के अंतर्गत ही अनंत अहंकार मैंपन दिखते हैं। जैसे सब के सब तारे एक आकाश में है, ऐसे सब के सब अहंकार एक ज्ञान में है। वह ज्ञान हमारा स्वरूप है। अहम हमारा स्वरूप नहीं है। अहम को अपना स्वरूप मान लिया, यही गलती हुई है। स्वरूप तो अहम को प्रकाशित करने वाला है। जैसे हम आँख से सब वस्तुओं को देख सकते हैं पर आँख से आँख को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे सब दिखता है वही आँख है। ऐसे ही जिससे मैंपन दिखता है वही तत्व है। तात्पर्य है कि मैंपन इदंता से दिखता है पर मैंपन को देखने वाला तत्व ज्ञान इदंता से नहीं दिखता। जागृत स्वरूप, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जानने में आने वाली प्रकाश है। जागृत और स्वप्न में तो अहम रहता है और सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, प्रत्युत अविद्या में लीन हो जाता है। वह सुषुप्ति भी जानने में आती है, अर्थात ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं था। यह भी एक ज्ञान के अंतर्गत दिखता है। वह ज्ञान मात्र प्रतीति का प्रकाशक, आश्रय और आधार है। तात्पर्य है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं अलग अलग है पर उनको प्रकाशित करने वाला ज्ञान अलग अलग नहीं है। ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि, मध्य और अंतः, भूत, भविष्य और वर्तमान आदि सब के सब एक ज्ञान के अंतर्गत ही प्रकाशित होते हैं। ये सब तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं पर इनका जो आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है, वह ज्ञान उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों रहता है। अहम निरंतर नहीं रहता पर उसको प्रकाशित करने वाला ज्ञान निरंतर रहता है। उस ज्ञान की दृष्टि से अहम भी इदम ही है। जितने भी परिवर्तन होते हैं सब उस ज्ञान के अंतर्गत ही होते हैं। वह ज्ञान कहीं जाता आता जाता नहीं है, प्रत्युत ज्यों का त्यों अटल रहता है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत आदमी आते जाते हैं पर प्रकाश आता जाता नहीं। सब आ जाए तो प्रकाश नहीं रहता, सब चले जाए तो प्रकाश रहता है। थोड़े आ जाए तो प्रकाश रहता है, कोई न आए तो प्रकाश रहता है। प्रकाश में न कोई बाधा लगती है, न कोई हानि होती है, न कमी होती है, न वृद्धि होती है, न परिवर्तन होता है। संसार में कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी ठीक होता है, कभी बेठीक होता है, कभी नफ़ा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है।
कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी रोग होता है, कभी निरोगता रहती है। ये सब तो अलग अलग होते हैं, पर जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं उस ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है। वह ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। उस ज्ञान का नाम ही आत्मा है और वही परमात्मा तत्व है। उस ज्ञान के अंतर्गत ही अहंता मैंपन है। इस प्रकार अहंता को इदंता से देखें, जो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है। प्रश्न: अहम को अपने से अलग स्पष्ट रूप से कैसे देखें? उत्तर: यह विचार करें कि हमें अहम का जो भान होता है कि मैं हूँ, यह एक देश में होता है या सर्वदेश में। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अपने अहम का भान होता है। अतः अहम का भान एक देश में होता है। मैं, तू, यह, वो, इन चारों का एक एक देश में भान होता है। चारों का भान जिस ज्ञान में होता है वह ज्ञान एक देश में नहीं है। उस ज्ञान में स्थित होकर देखें तो अहम स्वरूप से अपने से अलग एक देश में इदंता से दिखेगा। अगर स्पष्ट रूप से न दिखे तो विवेक की जागृति नहीं हुई है। विवेक की जागृति न होने के कारण विवेक का आदर न करना, उसको महत्व न देना। अनादिकाल से हम मैंपन को अपना स्वरूप मानकर देखते आए हैं, इसलिए अपने से अलग स्वरूप से मैंपन दिखने में कठिनता होती है। अगर अपने विवेक को महत्व दे तो यह स्पष्ट रूप से अपने से अलग दिखने लग जाएगा। हम स्पष्ट रूप से दिखे अथवा अस्पष्ट रूप से दिखे, है तो दिखने वाला दृश्य ही। यह निस्संदेह बात है। एक कुत्ता घर के आगे बैठा है, दूसरा कुत्ता वहाँ आता है तो उसको देखकर वह गुर्राता है। कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा तू क्यों आया। यह उस कुत्ते का अहंकार है। जो अहंकार उस कुत्ते में है और जो अहंकार हमारे में है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अहंकार दोनों में वैसा का वैसा ही है। अतः जैसे कुत्ते का अहंकार इदंता से दिखता है, ऐसे ही अपने में भी इदंता से अहंकार दिखना चाहिए। जागृत और स्वप्न में मैंपन दिखता है और सुषुप्ति में मैंपन नहीं दिखता। इस प्रकार मैंपन का भाव और अभाव दोनों हमारे जानने में, देखने में आते हैं। जिसको मैंपन के भाव और अभाव का ज्ञान होता है, उस नित्य तथा चिन्मय तत्व का कभी अभाव नहीं होता और उसमें मैंपन भी कभी नहीं होता। इस बात की ओर विशेष लक्ष्य कराने के लिए भगवान कहते हैं, हे कौन्ते, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र अपरा प्रकृति कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति नाम से जानते हैं। इस श्लोक के पूर्वार्ध में शरीर के लिए इदम शब्द और उत्तरार्ध में एतत् शब्द आया है। व्याकरण की दृष्टि से इदम और एतत् में अंतर है। इदम उंगली निर्देश में प्रयुक्त होता है। इदम की अपेक्षा भी ज़्यादा नज़दीक को एतत् कहते हैं। अतः यहाँ इदम शब्द शरीर के लिए और एतत् शब्द अहम के लिए मानना चाहिए, क्योंकि शरीर में भी अहम ज़्यादा नज़दीक है। इस अहम को भी जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। इस क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ अभिन्नता है। क्षेत्र का स्वरूप क्या है, इससे भगवान बताते हैं, मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के 5 विषय, यह 24 तत्वों वाले क्षेत्र हैं। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना,
प्राण शक्ति और धृति, ये क्षेत्र के 7 विकार हैं। इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। यहाँ भगवान ने 24 तत्व वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को इदंता से कहा है। एतत् क्षेत्रम, यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति को भी इदंता से कह दिया तो फिर अहंकार के इदम होने में कहना ही क्या है। अहम से नज़दीक महतत्व और महतत्व से नज़दीक प्रकृति है। वह प्रकृति भी एतत् क्षेत्र में है। तात्पर्य है कि अहम क्षेत्र हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वयं को और अहम प्रकृति को अलग अलग जान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न: अहम मेरा स्वरूप नहीं है, इस बात पर दृढ़ कैसे रहा जाए? उत्तर: ऐसा प्रश्न तभी उठता है जब इस बात को अभ्यास साध्य माने। वास्तव में यह अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत विवेक साध्य है। विवेक में दृढ़ता अदृढ़ता होती ही नहीं, प्रत्युत दृढ़ता ही होती है। अतः अहम मेरा स्वरूप नहीं है, इस बात पर न दृढ़ रहना है न अदृढ़ रहना है। यह बात है ही ऐसी। इस तरह इसको स्वीकार कर लेना, जान लेना है, इससे विचलित नहीं होना। कारण कि अपने विवेक को महत्व देने से स्पष्ट दिखता है कि अहम मेरा स्वरूप नहीं है, प्रत्युत दृश्य है, क्योंकि इसका भान होता है। स्वरूप जल है, अहम मिट्टी है और विवेक फिटकरी है। जैसे जल में मिट्टी मिली हुई हो तो फिटकरी घुमाने से स्वतः मिट्टी नीचे बैठ जाती है और शुद्ध जल शेष रह जाता है। ऐसे ही विवेक को महत्व देने से स्वरूप में माना हुआ अहम स्वतः नीचे बैठ जाता है और शुद्ध निर्विकार स्वरूप शेष रह जाता है। वास्तव में अहम है ही नहीं, अहम केवल मान्यता मानी हुई सत्ता है। जैसा है वैसा ज्यों का त्यों जान लेने का नाम ही ज्ञान है और तरह का, जाने और तरह का यही अज्ञान है। जो अन्य प्रकार का होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का मानता है, आत्मा का अपहरण करने वाले उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, अर्थात सब पाप कर लिए। जैसा है वैसा जानने में क्या परिश्रम है। इसमें न कहीं जाना है, न कुछ लाना है, न कुछ करना है, केवल वास्तविक तत्व की ओर लक्ष्य करना है।